जिनके कंधों पर चढ़कर पहुंचा है तू अर्श पर, एक दिन वही पटक देंगे तुझे फर्श पर। तेरे जुल्मों सितम बढ़ते जा रहे हैं हर रोज़, याद रख आज गद्दी नसी हैं तो कल होगा जमी दोज। साथियों नमस्कार, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। ये जो पंक्तियां हैं ये किसी ने बहुत अच्छी लिखी हैं और आज की स्थिति पर ये पूर्ण रूप से सटीक बैठती हैं। साथियों यही कहना है आज के नौजवानों का, किसानों का और उन सभी का जो परेशान हो चुके हैं इस समय की सत्ता से, सत्ता के नीति नियंताओं से, और उनके पास यह कहने के अलावा कुछ नहीं बचा है। 5 जून 2020 को जो 3 अध्यादेश लाए गए थे उन्हें संसद से पारित करा लिया गया। किस तरह से राज्यसभा से पारित कराया गया ये पूरे देश ने देखा। उसके बाद कल रविवार को राष्ट्रपति ने उनको मान्यता दे दी, उन पर अपने साइन कर दिए। अब वो कानून बनकर जनता के बीच में है। साथियों आज मैं इन अध्यादेशों की 3 बातों को उठाऊंगा और उनकी ज़मीनी हकीकत से भी आपको रूबरू कराऊंगा। साथियों वो 3 बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी और मंडी। चलिए मैं बात को शुरू करता हूं और शुरू करने से पहले मैं इनका वक्तव्य सुनवाता हूं। कितना झूठ बोल लो आप टीवी पर आकर, कितने मंत्री लगा दो टेलीविजन पर आप झूठ बोलने के लिए, आप कितने गोदी मीडिया झूठ बोल ले, अपना हिंदुस्तान का मीडिया झूठ बोल ले, कितने लगा दो बम्बई मीडिया को ले आकर। मत दिखाओ हमें कहीं भी, आप हम खुद दिखाएंगे हम क्या हैं। ये कुछ और नहीं कहना चाह रहे थे, ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे थे कि देश की गोदी मीडिया जो कि इस समय पूरी तरह से सरकार की दलाली में लिप्त है, वो आपको कुछ नहीं दिखाएगी। वो आपको सिर्फ भ्रमित करने वाली वो खबरें दिखाएगी जिनका जनमानस से कोई सरोकार नहीं है। वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताएंगे किसान किस तरह से पीड़ित है इन अध्यादेशों के बाद जो कि अब कानून बन चुके हैं। किसान कितना विरोध दर्ज करा रहा है। अच्छा, आप बात कर रहे थे विरोधी पार्टियों की, मैं उनकी भी बात करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो विपक्ष की पार्टियाँ जिनके लिए कहा जाता है कि वो सो रही हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। ये बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि विपक्ष भी इस समय किसानों के साथ खड़ा हुआ है। हो सकता है वो अपना राजनीतिक फ़ायदा देख रहे हों, इसमें कोई बुराई भी नहीं। जो राजनीति करता है वो अपना राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर देखता है, लेकिन वो राजनीतिक फ़ायदा किसान और मजलूमों की लाशों के ऊपर से गुजर कर नहीं होना चाहिए। साथियों इन विपक्षी नेताओं को भी सुनिए जो किसान आंदोलन में जिन्होंने सहभागिता की और अपनी बात रखी। जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। इसका विरोध करना ही पड़ेगा, किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। किसान की आवाज युवा में है, किसान की आवाज सेना में है, पुलिस में है। किसान की आवाज में बहुत दम है और इसी आवाज का प्रयोग करके हिंदुस्तान ने आजादी ली थी। किसान की आवाज से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ और एक बार फिर आज किसान की आवाज से हिंदुस्तान आजाद होगा। इसके बाद अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे पे और बात करता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। साथियों इन अध्यादेशों जो कि अब कानून बन चुके हैं में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। किसानों को ये समझाया गया कि कंपनियां आपके दरवाजे पर आएंगी, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी लिखित में, और लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो आपको मुनाफा कमाएंगी, आपकी फसल को बहुत अच्छे दामों में खरीदेंगी आपके खेत से। और इसके लिए जो उदाहरण दिया जाता है वो उदाहरण दिया जाता है पंजाब की पेप्सिको कंपनी का, पंजाब के किसानों का। चलिए मैं आपको ले चलता हूं सीधे पंजाब के किसान नेताओं के पास और खुद किसानों के पास। पहले आप उनको सुनिए और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। मैं यहाँ पंजाब में बैठा हूँ, किसान और कंपनी के बीच में करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा ये कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पंजाब में हो चुका है। पेप्सी कंपनी और किसानों के बीच में आलू के बारे में करार हुआ और कुल मिला के जो किसानों ने मुझे बताया अनुभव ये था
कि कंपनी अपने हिस्से को लागू करवा सकी, उसके पास वकील थे, उसके पास सरकार थी, उसके पास पैसा था, और किसान अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं करवा पाए। यही होगा सब तरफ। कॉन्ट्रैक्ट दो बराबर की पार्टी को होता है, और कानून इसलिए आता है कि वो कमजोर पक्ष को बचाए। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है कानून, ये कमजोर पक्ष को बचाता नहीं है। ये तो दरअसल किसान को बंधुआ बनाने वाला कानून है। पहला, इसके अंदर कोई न्यूनतम शर्त नहीं है, किसी भी दाम पे हो सकता है। दूसरा, किसान का जो अपना एफपीओ है, किसानों के अपने सहकारिता संघ है, उसको भी कंपनी के बराबर दर्जा दे दिया गया है। और तीसरा, इसमें सिविल कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। एसडीएम ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो आप जमीन अधिग्रहण में तो कोर्ट में जा सकते हो, इसमें तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसे तो बंधुआ किसान कानून कहना चाहिए। और यानी पटियाला, संगरूर और पटियाला डिस्ट्रिक्ट का जोनिंग पार्ट पर पेप्सी लगा है। पेप्सी के साथ है आलू का ये है कि आलू इन्होंने 2-3 साल कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब इनको पेप्सी को किसी और स्टेट में और इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाता था, सस्ते रेट में मिलता था, तो उसको क्वालिटी के नाम पर, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें शुगर ज़्यादा है, इसमें साइज बड़ा छोटा है, वो आलू खरीदता नहीं था और पका देता था कि नहीं खरीदेंगे। और ऐसे ही वो लाल मिर्च भी लगाता था। लाल मिर्च वाले तो जो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उनको तो बहुत बुरा हाल हुआ, उनको तो आधे से भी कम दाम मिला, बाद में तो कई इंस्टॉलमेंटों में मिला। और इसके चलते हुए सर्कल में जो वाइन फैक्ट्री है, शराब की फैक्ट्री हो, बीयर के लिए जौ लगाते थे, जौ का तो 1400-1200 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करके फिर 800-700 रुपये भी देता था, और कई महीने बाद देता था। कंपनी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें कंपनी के अधीन है, उसको कीमत नहीं मिलेगी, सरकार की मंडी चल जाएगी। जब पूरी तरह किसान कंपनी पर निर्भर हो गया, वो उपज का दाम अपनी मर्जी से देगा, वो एमएसपी से नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा। जो हमारी उपज है उसका दाम कम मिलेगा, वो दवाई देगा, दवाई अपने मूल्य पे देगा, खाद अपने मूल्य पे देगा, टेक्निक अपने मूल्य पे देगा, और पैसा भी देगा। पूरी तरह वो किसान को अपने कब्जे में लेगा। और 8-10 सालों में जब किसान पूरी तरह उसके गुलाम हो जाएगा, तो हमें खेती से बाहर निकलने के लिए ज़मीनें बेचने से अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हम बेच के जान छुड़ा के निकलेंगे भाई, हमें छोड़िए। ये है प्लान। इस तरह का प्लान एक मीठा जहर है कि जो दे रहे हैं किसान को मालूम भी नहीं चलेगा, और आस्ते आस्ते काम भी। इसको हम कॉर्पोरेट मॉडल कहते हैं, जो यूरोप और अमेरिका में चल रहा है। आपने सुना, बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कितने फायदे किसानों को होते हैं। पंजाब का किसान कितने फायदे में आ गया जब उसका सारा आलू, चाहे वो छोटा था बड़ा था, सब खरीद लिया गया। नहीं खरीदा गया, नहीं खरीदा गया, हकीकत है ये। उसमें छोटा बड़ा बताया गया, किसी में बताया गया कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, किसी में बताया गया इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है। कहीं पर जौ, जिसका वहाँ की जो लीकर कंपनीज थी, यानी शराब बनाने वाली कंपनियाँ थी, उन्होंने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया था जौ उगाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि बता दिया कि ये अंडर क्वालिटी है, और जो 1400-1500 में जो बिकना चाहिए था सरकारी रेट के हिसाब से, वह 600-700 में बिक रहा है। ये वानगी थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अगली बात करता हूँ एमएसपी की। साथियों, एक ही तो मुद्दा है देश के किसानों का, और वो है एमएसपी। सिर्फ और सिर्फ किसान का ये कहना है, जो हर साल आप एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं, आपका मतलब सरकार, किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा जो हर साल न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है किसानों की फसल का, आप उसे निर्धारित कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे लागू करवाने के लिए एक कानून दे दीजिए हमें। अगर इस कानून को कोई नहीं मानता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए, उस पर कानूनी प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। सरकार इसको नहीं मानेगी। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा विचार सुनवाता हूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए बिहार में है ही नहीं। अगर एमएसपी नहीं होगी जी, तो किसान को उसका वाजिब दाम कैसे मिलेगा? बस हम इतना जानना चाहते हैं, सभी किसान संगठन और किसान ये जानना चाहते हैं, अगर एमएसपी नहीं होगी, कोई कानून ये नहीं होगा कि इस फसल को इससे कम पैसे में खरीदने वाला कानूनी अपराधी होगा, तो फिर उस फसल का वाजिब दाम किसान को कैसे मिलेगा? सारे के सारे किसान नेता और किसान संगठन भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आप एमएसपी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। सुना, समझ भी गए होंगे अच्छे से, ये किसान या किसान नेता
क्या कहना चाहते हैं। वो सिर्फ एमएसपी की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी कोई और मांग है ही नहीं, हमें सिर्फ एमएसपी चाहिए। ये 3 बिल जो आपने कानून बनाकर अब हमारे सर पर रख दिए हैं, ये तो ज़बरदस्ती के हैं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी बात की जा रही है और जिससे किसान आशंकित है सबसे ज़्यादा, किसान के मन में सिर्फ 2 आशंकाएं जन्म ले रही हैं। पहली आशंका ये है कि किसान का जो एमएसपी होता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो ख़त्म कर दिया जाएगा धीरे धीरे, और उसके साथ साथ ही जो मंडियां हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा। मंडियों की बात करते हैं, सरकार कह रही है मंडियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए निर्मला सीतारमण जी को। उनके बयान पर साफ साफ कह रही हैं निर्मला सीतारमण कि हम राज्यों को समझा रहे हैं, कजोल कर रहे हैं कि वे एपीएमसी को ध्वस्त कर दें, इंग्लिश में डिसमेंटल कर दें। ब्लूमबर्ग क्विंट ने इसे प्रसारित भी किया था और यूट्यूब पर यह बयान है जिसमें निर्मला कह रही हैं, और ये उनके शब्द हैं कि मैं ई नाम पर जोर देना चाहती हूं। केंद्र सरकार इसका प्रचार कर रही है और कई राज्यों ने इसे अपने स्तर पर शुरू करने के लिए रजामंदी दे दी है। इसके साथ ही हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्यों को समझाया जाए कि एपीएमसी को रिजेक्ट कर दें। एक समय पर एपीएमसी ने अपना काम किया है, इस बात में कोई शक नहीं, मगर आज इसमें कई परेशानियां हैं और राज्यों के स्तर पर भी ये इतना कारगर नहीं है। मगर मैं चाहती हूं कि राज्य और हम उनसे बात कर रहे हैं, इसे खत्म करें और किसानों के लिए ई नाम को अपनाएं। तो स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि हम तो राज्यों से भी कह रहे कि आप मंडियां खत्म कीजिए, इनका कोई काम नहीं है। किसी समय होती थी ये किसान के काम की, आज ये किसान के काम की नहीं है, आप इनको खत्म कर दीजिए। फिर सरकार क्या सोचकर ये झूठ बोल रही है कि हम मंडियां खत्म करने वाले नहीं हैं। और जब मंडियां खत्म हो जाएंगी और जो प्राइवेट कारपोरेट्स जो मंडियां बन रही हैं उनके लिए एमएसपी निर्धारित है नहीं, तो एमएसपी तो स्वतः खत्म हो जाएगी। बस यही आशंका है किसानों की। साथ ही इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बताया जाए आपको या समझाया जाए। इतना ही समझ लीजिए, ये आपके लिए पर्याप्त है। इतने से भी अगर आप जागने की स्थिति में नहीं है तो आपका कोई कुछ भला नहीं कर सकता। फिर तो वही स्थिति है, वही कहना पड़ेगा कि जिस देश का नौजवान 2 करोड़ नौकरियों के झांसे में, गरीब 15 लाख खाते में आने के झांसे में, और देश का किसान 6000 खाते में आने के चक्कर में बर्बाद हो गया, शायद उसने लालच किया और इस सरकार को दोबारा से सत्ता में लाया। मुझे किसी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, ये सरकार जाएगी तो कोई दूसरी आएगी। हमें आपत्ति उनके क्रियाकलापों से है, हमें आपत्ति उनके उन नियम कायदे कानूनों से है जो वो बनाते तो ये दिखाकर हैं कि वो जनता की भलाई के लिए हैं, लेकिन वो जनता को बर्बाद करने की स्थिति में ले आते हैं। एक लास्ट बात और कहना चाहूँगा, वो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही दोबारा मैं बात करूं तो उसमें जितने भी नियम हैं, जितनी भी बातें हैं, उनमें आप स्पष्ट रूप से ये कहीं पर भी नहीं देख पाएंगे कि किसान का मूल्य का निर्धारण कितना होगा। क्यों? एमएसपी की कोई बात नहीं खोली गई। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक के अध्याय 2 कृषि करार वाले हिस्से में लिखा है कि कोई कृषक किसी भी कृषि उत्पाद के संबंध में लिखित कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे। क, ऐसे उत्पाद की पूर्ति के लिए निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत पूर्ति का समय, क्वालिटी, श्रेणी, मानक, कीमत और ऐसे अन्य मामले आएंगे। इसके साथ साथ ही जो कोई विवाद की स्थिति आती है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, रास्ते आपके बंद हैं। भूमि अधिग्रहण में तो आप कोर्ट जा सकते थे, इस कानून के बाद आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोई घटना घटित होती है, आपको वाजिब दाम नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप कोर्ट नहीं जा सकते। सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, अधिकतम डीएम के पास जाएंगे और उसका ऑर्डर सिविल कोर्ट के बराबर मान्य होगा। बाकी आप समझदार हैं कि जब डॉक्टर कफील को एक डीएम निर्दोष होते हुए बंद करवा सकता है तो एक किसान की क्या औकात है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।